शाबाश तो बोलना ही पड़ेगा जब अच्छी अच्छी बातें चलेंगी। आगे आगे देखिए होता है क्या। असद कैसर साहब ने बड़ी गुफ्तगू फरमाई, उन्होंने भी बड़ी पुरजोश तकरीर की। ये फॉर्म 47, फॉर्म 45 का झगड़ा पूरे मुल्क में डाला हुआ है इन्होंने। फॉर्म 47 के तहत तो आप भी मुंतखब होकर आए, अगर हम मुंतखब होकर आए तो। हाँ, मैं आपके साथ था। मैंने आपको इसलिए छोड़ा कि आपकी सफों में मैं सिंध के अंदर पहला एमपीए था पीटीआई का। मैं उनकी कोर कमेटी 17 रुकनी कोर कमेटी का मेंबर था। मैंने बहुत करीब से देखा है। घर का भेदी हूं, लंका ढा दूंगा, ज्यादा बात नहीं करो। हाँ, तुम भी मेरे पास आए हो, तुम सोच के बोलो सारी बात। मेरे साथी शहरियार आफरीदी साहब ने बड़ी दबंग तकरीर की, बड़ी जोर से मुतालबात किए, बड़ी गरजदार आवाज में लोगों को समझाने की कोशिश की। हम तमाम सियासी लोगों को इस बात पर गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए। शहरियार आफरीदी साहब की जो जाती मामलात की गुफ्तगू थी, मैं उस पर सख्त अफसोस का इजहार करता हूं और मुतालबा करता हूं कि इसकी तहकीकात करवाई जाए। लेकिन जहां तक सियासी लोगों के रवैये की बात है, तो सुनिए, आप अपने दौर की किताबचे को खोल कर देखें कि आप क्या करते रहे, आप किस अंदाज के अंदर हुकूमत चलाते रहे, आपने लोगों के साथ क्या किया। ऐसी दास्तानें बहुत हैं। हाँ, मैं आपके साथ था। मैंने आपको इसलिए छोड़ा कि आपकी सफों में मैं सिंध के अंदर पहला एमपीए था पीटीआई का। मैं उनकी कोर कमेटी 17 रुकनी कोर कमेटी का मेंबर था। मैंने बहुत करीब से देखा है। घर का भेदी हूं, लंका ढा दूंगा, ज्यादा बात नहीं करो। मैं ये समझता हूं कि जिस अंदाज में आप इमरान खान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आज आपकी सफों में वो लोग नहीं हैं जिन लोगों को यहाँ इस सफों में रहना चाहिए था, जिनकी वजह से वजीउद्दीन ने छोड़ा, जिसकी वजह से नूरानी साहब ने छोड़ा, जिसकी वजह से हामिद खान पीछे हुए, जिसकी वजह से नजीब हारून पीछे हटा। सोचो तुम क्या करते रहे हो, किस अंदाज में हुकूमत चलाते रहते हो, किस तरह में पॉलिटिक्स की है तुमने। तुमने चौराहे पे शरीफों की पगड़ियां उछाली हैं। शरीफों से मुराद मेरी वजीउद्दीन जैसे लोग हैं। हम सियासतदानों को सोचना चाहिए। मैं 11 मरतबा जेल गया हूं, स्टूडेंट लाइफ से लेकर अब तक, सॉलिटरी कंफाइनमेंट से लेकर हर चीज बर्दाश्त की है। हाँ, तुम भी मेरे पास आए हो, तुम सोच के बोलो सारी बात। मैं बजट की बात करना चाहता था, लेकिन ये सारी गुफ्तगू सुन के मैं मजबूर हो गया कि मैं बजट से हट के बात करूं। बजट की बुनियादी बात जो हमें समझना चाहिए, जो देखना चाहिए, हमें मालूम है ये मजबूरी का बजट है। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें इस बजट पर इस अंदाज में चलना जरूरी था। हम तमाम लोगों को सोचना चाहिए, इसमें ऐसी मुस्बत तजावीज दें जिससे हमारी जो हुकूमत है मौजूदा या मुमलिकत जो है वो इसका पहिया आगे घूम सके। सबसे पहली बात तो यह है
कि सैलरीड पर्सन पे जो टैक्स लगाया गया है उसको हमें मेजर करना चाहिए कि हमारी तनख्वाहदार लोग उनका टेक होम कितना है, वो कितने पैसे घर ले जा सक रहे हैं, तमाम स्लैब्स के अंदर देखना चाहिए। मेरे ख्याल में इट इज नॉट पॉसिबल टू कैरी आउट देयर होम्स इन दिस मिनिमम वेजेस फार्मूला। इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भी आप उठाएंगे जो तनख्वाह मिल रही है उसमें अगर किसी को 12 लाख रुपए महीना भी मिल रही है तो उसकी सूरत हाल ये बन रही है कि 325 बिलियन हमारा पहले टैक्स था, अब वो 540 बिलियन पे पहुंच जाएगा। टोटल जो टैक्स का हजम हम जो रिकवर कर रहे हैं वो 540 बिलियंस तक पहुंच जाएगा। इसके बाद मेरी सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मेरी खुशकिस्मती है कि यहाँ बैठे हुए, मैं समझता हूं कि वो इस स्लैब पर गौर फरमाएं, इसको रिव्यू करें, इसके मामलात को देखें, क्योंकि मेजर चंक यहाँ से आ रहा है। इसको अगर देखेंगे तो हमारे मसले ज़्यादा बेहतर तौर पे हल होंगे, वरना हमारा नौजवान, हमारे पढ़े लिखे लोग इस मुल्क को छोड़ रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि इस स्लैब पर नज़रसानी की जाए। इसके बाद मैं आ जाऊंगा, असल में एक और मसला भी था जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता था। असद कैसर साहब ने बड़ी गुफ्तगू फरमाई, उन्होंने भी बड़ी पुरजोश तकरीर की। ये फॉर्म 47, फॉर्म 45 का झगड़ा पूरे मुल्क में डाला हुआ है इन्होंने। फॉर्म 47 के तहत तो आप भी मुंतखब होकर आए, अगर हम मुंतखब होकर आए हैं तो फॉर्म 47 और 45 का इतना प्रोपेगेंडा, मैं जानता हूं किस तरीके से पीटीआई सोशल मीडिया पे लोगों को इंप्लाई करती है। मैं खुद उस प्रोसेस में रहा हूं, मुझे मालूम है। ये सोशल मीडिया का तमाशा बंद करो इस मुल्क के अंदर। 2018 के किस्से तुम्हें याद नहीं है, किस तरीके से तुमने हुकूमत हासिल की। इन बातों को सोचो, इन बातों को समझो और इस बातों पर चलने की कोशिश करो जो हम तुम्हें बता रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक और बात की, आर्टिकल 58 और 57 की बात की। भाई अगर ये बातें करते रहोगे कि बिजली वहां पैदा हो रही है, हम कराची वाले यहां बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की सारी दौलत हमारे रास्ते से आती है, हम उस रास्ते पे रोक सकते हैं, हम उस पे 60 से 70% रेवेन्यू कराची से आता है। कराची के एक लालू खेत पूरे लाहौर से ज्यादा टैक्स देता है, उसके बारे में सोचो। अगर इस किस्म की मुतासिबाना बातें कैसर साहब आप लोग इन ऐवानों में करते रहेंगे तो उसके नताइज कुछ और ही होंगे। हमारी इंडस्ट्री, मैं कराची के उस इंडस्ट्रियल एरिया का मुंतखब नुमाइंदा हूं जिसे साइट कहते हैं, जहां से सबसे ज्यादा पाकिस्तान का टैक्स आज भी आता है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। उसकी हालत आप जाके देखें, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, गैस नहीं है। आप बताइए किस तरीके से इंडस्ट्री चलेगी, किस तरीके से पाकिस्तान चलेगा? ये पीटीआई दौर हुकूमत के साथ ही है। हाँ, यही तो मैं बता रहा हूं आपको। की तरफ देखें। चले, अच्छा ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। कि मैं फैसलाबाद में गया था, असद कैसर साहब ने कहा कि मैं फैसलाबाद में गया था, वहां की इंडस्ट्री बंद देखी। मैं आपको बताता हूं, हाँ यही हम कह रहे हैं आपके दौर से। मैं आपको बताता हूं, देखिए ये कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपने प्रपोजल्स भेजे हैं। मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करता,
मैं कोशिश करूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब को ये प्रपोजल्स पहुंचाऊं। इतने पॉजिटिव प्रपोजल्स हैं, एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रपोजल्स हैं, जिन प्रपोजल्स पे अमल किया जाए तो मैं समझता हूं कि मैं एक्सपोर्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है और एक्सपोर्ट बढ़ने से पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। इसके अलावा मैं जिस बात की सबसे ज़्यादा पजीराई करूंगा वो दो बातें हैं। सबसे पहले तो इस बजट के आने से पहले शोर मचा हुआ था कि भाई पेंशन पे टैक्स लगेगा, पेंशन पे टैक्स लगेगा। ये बहुत अच्छी कोशिश रही है कि पेंशन पे टैक्स नहीं लगा। इसके बाद दूसरा प्रोपेगेंडा था इस सोशल मीडिया के जरिए से कि जनाब सोलर पे टैक्स लगेगा, सोलर का ये होगा। ये दोनों चीजें नहीं हुई हैं। मैं फाइनेंस मिनिस्टर और हुकूमत को इस बात का क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने इन दोनों चीजों पे सारा बेहतर तौर पे अमल करवाया। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल आई पॉइंट TV को सब्सक्राइब करें।